सभी भैयाओं को श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास और उसके भूमि पूजन के अवसर पर आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। भैया प्रवेश व्यास ने आग्रह किया था कि आज से लगभग 28 वर्ष पूर्व जो बाबरी ढांचा गिराया गया था, जिस कार सेवा में मुझे भाग लेने का सुअवसर मिला था, उसके संस्मरण में आपके साथ साझा करूं। 1990 में अक्टूबर महीने में जब पहली कार सेवा प्रारंभ की गई थी, उस समय मुलायम सिंह यादव की पार्टी की सरकार थी और उन्होंने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस अवसर पर मुझे भी अलवर जिले के 72 कार सेवकों का नेतृत्व करने का सुअवसर मिला था। हमारी कार सेवकों की भरी हुई रेल को गाजियाबाद में रोक लिया गया था। वहाँ अस्थायी कॉलेज में एक कॉलेज में अस्थायी जेल बनाई गई थी, जिसमें हमें रखा गया था। मैं और मेरा छोटा भाई उस समय साथ थे। वहाँ से निकलकर मैं बरेली तक गया और सोचा कि अयोध्या तक कैसे पहुँच सकते हैं। वापस आकर मैंने मेरे कुछ साथियों को साथ लिया और उनको लेकर के मैं बस से अयोध्या की ओर निकला। लेकिन रास्ते में बरेली में ही हमको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में रामपुर के थाने में हमको बंद कर दिया गया। एक छोटी सी बैरक में हम 19 कार सेवक थे, जिसमें हम पैर भी पसार कर नहीं बैठ सकते थे। हमारे साथ जो चने और भूंगड़े खाने की सामग्री थी वो भी छीन ली गई थी। कोई पैसे हमारी जेब में नहीं छोड़े गए थे। लेकिन वहाँ भी एक संघ का स्वयंसेवक राजवीर चौधरी नाम से एक सब इंस्पेक्टर था। उससे मैंने परिचय किया तो उसने मुझे कहा कि कोतवाल को चले जाने दो, मैं आपका सहयोग करूँगा। रात्रि 1 बजे उसने हमें पूड़ी, सब्जी और दाने ला करके भोजन कराया और उसने कहा कि मैं भी बचपन में स्वयंसेवक रहा हूँ। तो स्वयंसेवक का भाव बाहर तक भी जागृत हो जाता है। और उन्होंने हमको फिर रामपुर की रजा इंटर कॉलेज की जेल में रखा, जहाँ 14 दिन तक उस संपूर्ण जेल की व्यवस्था मुझे ही संभालने का सौभाग्य मिला था। वो लंबा प्रसंग है। उसके बाद हम अयोध्या जी पहुंचे थे। जेल से छूटने के बाद हमारे हाथ पर एक सील लगा दी गई थी, बस वो दिखाकर हम ट्रेन में सफ़र करते थे, जिससे टिकट की आवश्यकता नहीं थी। हम अयोध्या जी पहुंचे, वहाँ हमने सरयू में स्नान किया और कितनी ही लाशें हमने उस सरयू में जो बोरों में बंधी हुई थी वो निकाली, जिन पर गोलियों के निशान थे। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने ही लोगों को उस निर्दयी सरकार ने गोलियों से भून दिया था और सरयू में बहा दिया था। उसके बाद दूसरी जब कार सेवा प्रारंभ हुई तो उस कार सेवा के अवसर पर 15 दिन पूर्व ही मुझे यहाँ से अयोध्या जी भेज दिया गया था और मैं वहाँ अयोध्या जी में कार सेवा के निमित्त जो कार्य मुझे मिला था वो करता था। 5 दिसंबर की साय को हम सब कार सेवकों को, विशेष रूप से जो संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित थे, उनको बुला करके एक योजना समझाई गई कि हम प्रतीक रूप में कार सेवा करेंगे। 2.77 नाम की जो जगह है, जो चबूतरा है, बस उस पर कार सेवा करेंगे। वहाँ और कोई लोग न घुसे, इसलिए उसके लिए एक घेरा बनाया गया। संघ के प्रथम वर्ष शिक्षित स्वयंसेवकों का एक घेरा था, द्वितीय वर्ष शिक्षितों का दूसरा घेरा था और सबसे बीच का जो क्लोज घेरा था वो संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवकों का था। और सौभाग्य से उस घेरे की सारी कमान मेरे हाथ में थी। पहले दिन जब ये कहा गया कि हमें सरयू की मिट्टी ला करके वहाँ डालनी है, तो कार सेवकों को बड़ा आक्रोश था कि हम इतने दिन से सरयू के किनारे पड़े हैं। सोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। हमें तंबू मिले हुए थे और नीचे की जमीन पर सीलन थी, कांटे थे। बस केवल चावल का पुलाव बिछा दिया गया था, जिस पर हम सोते थे, या साथ में अपने कंबल ले गए थे, सर्दी का अवसर था। तो कार सेवकों में चर्चा होने लगी, क्या हम इसी काम के लिए दोबारा आए हैं? अब तो किसी मुलायम सिंह की सरकार नहीं, अब तो कल्याण सिंह जी सरकार है, अब तो हम कार सेवा करके जाएं। लेकिन हमको तो दायित्व दिया था संघ के, हम अनुशासित स्वयंसेवक के नाते मैंने अपना दायित्व निभाते हुए उस घेरे की सारी व्यवस्थाएं की। और एक एक करके जैसे ही कुछ लोग वहां निमित्त कार सेवा करने आते थे, तो आडवाणी जी के साथ एक बड़ा समूह आया
और वो कुछ करके निकले कि इसी बीच ऊपर से पत्थरबाजी होने लगी और सारा घेरा तितर बितर हो गया। जब तक हम संभल पाए तब तक देखते हैं कि एक साथ कार सेवक जय श्री राम का नारा लगाकर उस कटीली की बाढ़ को लांघता हुआ ढांचे की ओर बढ़ गया। इसी बीच मैं क्या देखता हूं कि उस समय के बाद में सरसंघ चालक बने श्री केसी सुदर्शन जी भी उन पत्थरों के बीच वहां खड़े थे। मंच से बार बार आवाज आ रही थी, सुदर्शन जी को वहां से लेके आइए। मैंने सबसे पहले श्री सुदर्शन जी को उनका हाथ पकड़कर उनको कहा कि आपको बुलाया जा रहा है और अभी पत्थरबाजी हो रही है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तो मैं सुदर्शन जी को लेकर मंच तक पहुंचा के आके और बाद में मैं भी उस ढांचे को तोड़ने में शामिल हुआ। ढांचे को तोड़ करके तीसरा ढांचा भी जब शाम को गिर गया तो हम सब लोग अपने सोने के स्थान पर चले गए। लेकिन रात्रि 2:30 बजे हमको समाचार मिला कि तुरंत सब कार सेवकों को अभी उठ करके जो जहां भी अयोध्या की ओर आ रही है सड़कें, उन सड़कों पर लेट जाना है, क्योंकि कल्याण सिंह जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है और दिल्ली से केंद्रीय सुरक्षा बल और आर्मी और उसके टैंक आ रहे हैं अब कार सेवा को रोकने के लिए। मेरे साथी राजेंद्र जी जो नायला के अभी एक विद्यालय चलाते हैं, उन्होंने कहा कि अपन को यहाँ नहीं रुकना है। हम लाखों कार सेवकों की लेटी हुई भीड़ को पार करते करते उस ढांचे तक पहुंचे और उसकी सफाई का कार्य, उस ढांचे को समतलीकरण करने का कार्य अभी भी जारी था। मैं क्या देखता हूं कि रात्रि को लगभग 3 बजे 4-5 साल की छोटी सी बच्ची जय श्री राम करते हुए अपने फ्रॉक में छोटे छोटे कंकड़ों को उठा करके डाल रही है। एक बुढ़िया अम्मा डाल रही है। पता नहीं प्रभु राम की प्रेरणा से वो कहां से आए थे। हमने तुरंत उस चबूतरे को साफ करके उसको बनाना शुरू किया। अब सीमेंट बजरी आ गई थी, लेकिन रात्रि के अंधकार में ना तो कोई फावड़े थे न परात थी। हम सब कार से हाथ से ही उस गारे को मिलाते थे, सीमेंट बजरी को, और अपने कंबल जो हमने ओढ़ रखे थे सर्दी के लिए, उनको हमने परात की जगह काम में लिया और हमने उसमें वो मसाला डाला और लाला को उस चबूतरे पर बिछाने लगे, क्योंकि ये सूचना थी कि अब अस्थायी राम मंदिर तुरंत बनाना है, क्योंकि दिल्ली से सीआरपीएफ और आर्मी वहां के लिए चल दी है। तो रात्रि में हम सब कार सेवक जितने भी वहां जुटे हुए थे, सब ने अपने अपने कंबलों में जो कुछ साधन मिला उससे वो गारा और सीमेंट बजरी मिलाई और एक अस्थायी चबूतरे का निर्माण कर उस पर प्रभु श्री राम की मूर्ति को स्थापित कर उसके चारों ओर बल्लियां लगा करके और साड़ियां लगाकर, रात्रि में और कोई कपड़े नहीं थे, उनको लगाकर अस्थायी राम मंदिर का निर्माण कर दिया। ये सौभाग्य मुझे मिला। आज मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जो संघर्ष हमने किया वो साकार हो रहा है। ये मेरे लिए मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा स्वप्न है वो आज साकार हुआ है। इस अवसर पर मैं पुनः सभी भैयाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।